ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दैनिक ਸਵੇਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। दरअसल यह सारा मामला सिद्धू मूसेवाले दे संजू गीत नाल जुड़िया होया है। एडवोकेट मल्लन अनुसार मूसेवाला ने जानबूझ के वकीला दा अक्स खराब करन दी कोशिश की है। दस दिए कि यह गीत साल 2021 विच रिलीज होया सी। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। यहाँ पर आज चुनाव चल रहे हैं, बहुत तमाम पार्टियां आपके सामने आ रही हैं। कुछ को तो आप अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। भाजपा की मैं बात कर रही हूँ। आपने खुद देखा कि आपने कितना आंदोलन किया, आपने कितनी आवाज उठाई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तो उनकी तो बात ही नहीं करते, उन्हें आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन यहाँ एक और राजनीतिक दल है जो दिल्ली से आया है। अब उनको आप सही तरह से पहचान रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपके सामने दिल्ली का मॉडल दिखाया जाता है बड़े बड़े विज्ञापनों पे, और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी, तो गुजरात मॉडल के आधार पे बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशहाल है, किसान खुशहाल है, रोजगार ही रोजगार है। और क्या हुआ? वो मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में था। आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने किसानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए। और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहां से है? वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं। जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है, दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। तो आज का जो माहौल है, आज जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं, इसमें आपको जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। जब तक आप असलियत नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं दे सकते। ये सच है कि 5 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलने लगी, और दिल्ली में भी
कांग्रेस पार्टी से नहीं, लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई सांठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। हम आपकी आवाज सुन रहे थे, हम जान रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक नई राजनीति आपके सामने आई। उस नई राजनीति में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स मिले, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो आप में से उभरे, जो आपकी तरह हैं, एक गरीब परिवार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आपके लिए 100-150 दिनों में ही इतना कुछ कर डाला, क्योंकि वो आपकी समस्याओं को समझते हैं। वो जानते हैं कि पंजाब की सरकार पंजाब से चलनी चाहिए। अगर आप आम आदमी की सरकार को देखें, वो सरकार जो आज भी जितने भी आप विज्ञापन देखते हैं उसमें किसका चेहरा दिखता है? केजरीवाल जी का चेहरा दिखता है, एक ही नेता का चेहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि अब सरकार बनेगी यहाँ तो वहां से चलेगी, कोई फर्क नहीं होगा किसी भाजपा की सरकार में और इनमें, ये भी दिल्ली से ही चलाई जाएगी, आपके लिए नहीं चलेगी। आपको बताया जाता है कि बहुत उपलब्धियां हैं इस सरकार की, लेकिन कोविड के समय देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल भर गए थे, कुछ नहीं, हम नए अस्पताल, नई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बनाई, जांचों में घोटाले थे, मृत्यु के आंकड़ों में घोटाले थे, हर तरह से, हर तरफ से जब आप देखें तो वहां की सरकार विफल हुई। क्या आप ऐसी सरकार अपने पंजाब में भी चाहते हैं? या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो अपनी गलतियों को समझते हुए लेकिन एक नई राजनीति को उभारे? आपने देखा है कि मात्र 100-150 दिनों में कितना काम किया गया है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ कॉमेडी फिल्म नहीं सगों देश ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ है। मित्रों, आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? एक चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है। जरा तो संजीदगी से बात करो। हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है क्या? और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। ये पंजाब को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? पंजाब को सुरक्षित केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर सकती है। मित्रों, एनडीए की सरकार, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, पहले यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार में पाकिस्तान से रोज आतंकवादी घुसते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, परंतु वो आतंकवादियों की घटना के सामने केंद्र की सरकार उफ नहीं करती। उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान भूल गया कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री है। उनको लगा कि पहले जैसा ही होगा। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर
आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब में बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी कोaliशन के बहुत अच्छे आसार हैं और हम बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गए हैं। पंजाब का प्यार बीजेपी और कोaliशन को मिलेगा। अभी तो मैं यहाँ की चाय पीऊँगा और हमारे बड़े भाई तरुण चुग जी जो जैसा बताएंगे वैसे चलना है। फिर यहाँ से मुझे होशियारपुर जाना है, फिर फगवाड़ा जाना है, फिर कल मैं मोहाली पहुँचूँगा, ऐसे खन्ना पहुँचूँगा। ऐसे हमारे 6 कार्यक्रम हैं, 6 हमारी रैलियाँ हैं और पंजाब के लोगों से हम जो बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पंजाब उमड़ के बोला हुण रंग ले बसंती चोला। तिवाड़ी जी तुसी दिल्ली मॉडल की गल करते हैं, केजरीवाल दिल्ली मॉडल कैसा है? दिल्ली मॉडल इस समय इस देश का ही नहीं दुनिया का सबसे 3rd क्लास मॉडल हो गया है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड अगर सिटी कोई बन गई है तो दिल्ली, सबसे ज़्यादा गंदे जल की अगर कोई नदी है तो यमुना जी दिल्ली में 27 किलोमीटर। सब अगर पेंशन कहीं बंद है, न विधवा का, न वृद्धा का, न दिव्यांग का, वो दिल्ली मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में जहां बच्चे दवाई खा के मर जाते हैं, अभी 3 बच्चे मर गए, वो दिल्ली मॉडल है। और जहां का मुख्यमंत्री खुद रोज़ गिरफ्तारी से डरता रहता है, पता नहीं हमारा सत्येंद्र सर कब गिरफ्तार हो जाए, वो हमारा फलाना कब गिरफ्तार हो जाए। इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए दिल्ली मॉडल को पंजाब कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। अकाली दल कह रहे हैं कि जेड़ा आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा प्रचार का पैसा दिल्ली के खजाने चो लेके पंजाब च लिया है। यही तो वहाँ पे इनके ऊपर लगभग 60,000 करोड़ के आरोप हैं घोटाले के, और उसी में इन लोगों को गिरफ्तार होने का आप देखते होंगे कहीं कहीं ये पीसी करने लगते हैं ना कि सत्येंद्र को गिरफ्तार करेंगे, हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। ये इसलिए है कि इन लोगों ने दिल्ली को लूट करके, आप चुनाव में किसी को भी ऐसा प्रचार हमने कभी नहीं देखा जैसा आम आदमी पार्टी करती है। व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम? इनके सोर्स ऑफ इनकम पे भी केस है। तो पंजाब ऐसे, और कभी ये अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति पंजाब को समझ ही नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपने आप को आम आदमी क्लेम कर रहे हैं। यहाँ आम आदमी क्लेम करते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ खा, आम आदमी दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक दवाई खा के मर रहा है। सर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि गरीब घर का बेटा है, चरणजीत सिंह चन्नी गरीब घर का बेटा है और एक गरीब घर के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। देखो, इन लोगों ने पंजाब के लोगों को गरीब बनाने का काम किया और स्थिति सबके सामने है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है एक मौका बीजेपी कोalition को मिलेगा और हमें पंजाब के ऊपर पूरा विश्वास है। उसी में पंजाब की बेहतरी के सारे कदम हमें बनाने। ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ।